हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है इज पार्टी सिस्टम मैंडेटरी फॉर डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या डेमोक्रेसी के लिए पार्टी सिस्टम जो है वो कंपलसरी है। मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी, जरूरी है क्या कि पार्टी सिस्टम होना ही चाहिए। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आम जनता अगर अपना लीडर चुन सके कि सरकार कौन चलाएगी, कौन सी पार्टी चलाएगी, तो आम जनता ही अपना नेता चुनती है। इसी को बोला गया डेमोक्रेसी। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में बिना पार्टी के हो जाएगा ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप ही सोचिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि पार्टी के बिना डेमोक्रेसी हो जाए, यानी कि कोई भी इंसान आके खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में और हर इंसान जो है वो सेपरेट सेपरेट बिना किसी पार्टी के बस अपना एक सिंबल ला लिए, एक चिन्ह ला लिए, एक निशान ला लिए और उसके जरिए वोट लेकर के जीत भी जाएंगे। तो क्या होगा, देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन देश को चलाएगा, किसी की भी एक मत नहीं होगी, एक ओपिनियन नहीं होगी, सब आपस में लड़ेंगे पावर के लिए। तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, वो भी बिना पार्टी के, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इनफैक्ट अगर हम सच्चाई के रूप में बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी सरकार को रिप्रेजेंटेटिव के लिए। सरकार को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज होगी, क्योंकि उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है जनरली वो डिसाइड करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो किसी भी गवर्नेंस को, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी हो जाता है, एसेंशियल हो जाता है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बुराइयों को हम दूर करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ प्रैक्टिकल तरीका एक ही है कि लोगों को अपना इंटेलेक्चुअल और मोरल लेवल जो है वो बढ़ाना होगा, उठाना होगा। इंटेलेक्चुअल यानी कि जो सोचने का तरीका है लोगों का, उनको वो चेंज करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। और मोरल लेवल यानी कि लोगों का वो नजरिया जिससे कि वो सही और गलत में फर्क करना जान पाए। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बुराइयों को दूर करने का जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल तरीका है वो यही है कि लोगों को अपना इंटेलेक्चुअल और मोरल लेवल को बढ़ाना होगा, सुधारना होगा, ऊपर उठाना होगा। एंड इसके अलावा हर सर्कमस्टेंसेस में यानी कि हर कंडीशन में लोगों को उनका जो देश के लिए प्यार है उसको हमेशा ऊपर रखना होगा एज कम्पेयर टू द पार्टीज। यानी कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कितना प्यार करते हैं, कितनी पसंद है, उससे ज्यादा उनको इस चीज पे जोर देना चाहिए कि उनका देश पहले है, उनके देश के लिए जो उनका प्यार है वो पहले होना चाहिए, उसको ऊपर रखना चाहिए, हमेशा उसको ऊपर जगह दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी और देश में से लोगों को देश को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो ऐसे नागरिक जो कि बहुत अच्छे से लोगों के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। लोगों के सेंटीमेंट मतलब कि लोगों की भावनाओं, लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं और जो देश के लिए, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे नागरिकों को ही पॉलिटिकल पार्टीज में जगह दी जानी चाहिए। तो सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा, लीडर कौन होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से बताए हुए मेजर्स से यानी कि उपायों से पॉलिटिकल पार्टीज को और भी ज्यादा यूजफुल, और भी ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है एक गवर्नमेंट को, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पार्टी सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इन सब में स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बिना पार्टी के प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत जरूरी होती है गवर्नेंस को, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई को दूर करने के लिए लोगों को इंटेलेक्चुअल और मोरल लेवल जो है वो उठाना होगा, इम्प्रूव करना होगा। एंड इसके अलावा हर कंडीशन में लोगों को जो उनका देश के लिए प्यार है उसको ऊंचा रखना होगा एज कम्पेयर टू द पार्टीज के लिए जो उनका प्यार है। एंड ऐसे लोग, ऐसे नागरिक जो कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हीं को ही पॉलिटिकल पार्टीज में जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से बताए हुए उपायों से पॉलिटिकल पार्टीज को और भी ज्यादा यूजफुल तरीके से उपयोग किया जा सकता है एक गवर्नेंस को, सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जिस्टेंस यानी कि होना, पॉलिटिकल पार्टीज का होना, एविल्स यानी कि बुराइयां,
रिमूव यानी कि दूर करना या हटाना, इंटेलेक्चुअल यानी कि उनके सोचने की क्षमता, सोचने का तरीका, मोरल लेवल यानी कि सही और गलत में अंतर समझना, सर्कमस्टेंसेस यानी कि कंडीशन, स्थिति, डिवोशन यानी कि प्यार, सेंटिमेंट्स यानी कि फीलिंग, भावनाएं, और मेजर्स यानी कि उपाय। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।